हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब ने टीवी पे देखा ही होगा कि ओडिशा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले की, जो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। लगभग 288 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हज़ारों में घायल भी हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट रहा, इसके ऊपर कई सारे बच्चों ने मुझे ये मैसेज किए कि सर इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे क्या। मैंने संडे मेगा सेशन में भी ये बोला था कि मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए जल्दी से इस बात को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या था। वो जो एक पूरा का पूरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो किस वजह से हुआ। मतलब आज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे रेलवे में काम करने वाले लोगों से भी बात की, चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो जितना इसमें क्लियर हो रहा है, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि ट्रेन्स जनरली 2 प्रकार के ट्रैक पे चलती हैं। एक होती है अप लाइन और दूसरी होती है डाउन लाइन, ठीक है। तो अप और डाउन लाइन के साथ साथ एक लूप लाइन भी होती है जब कोई रेलवे स्टेशन आसपास होता है। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है, रेलवे स्टेशन से गुजरती है, तो उस समय अप और डाउन लाइन के साथ साथ, फॉर एग्जांपल जैसे आप समझिए कि ये है अप लाइन और ये डाउन लाइन, ये ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स। तो इसके साथ साथ लूप लाइन्स भी होती है। लूप लाइन्स जनरली इस वजह से दी जाती है कि अगर एक से ज़्यादा ट्रेन हो तो लूप लाइन में उस ट्रेन को पार्क किया जा सकता है। तो जो बालासोर का रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक्चुअली में ट्रेन का स्टॉपेज था ही नहीं। ये घटना एक्चुअली में 2 ट्रेन्स की है। एक ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से लेकर चेन्नई तक जा रही थी, और दूसरी एक ट्रेन है जो बैंगलोर से हावड़ा आ रही थी, यशवंतपुर। दोनों ही सुपरफास्ट ट्रेन्स थी। तो हुआ ये कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन बेसिकली जब ट्रैक से चल रही थी, बालासोर वाले ट्रैक से जब गुजर रही थी, तो उसकी अच्छी खासी स्पीड थी क्योंकि स्टॉपेज तो था नहीं, इसीलिए ट्रेन फुल स्पीड में जा रही थी। अचानक से ट्रेन को जो ग्रीन सिग्नल दिया गया कि वहाँ से वो बिना किसी स्टॉपेज के गुजर जाए, वो ग्रीन सिग्नल बंद हुआ। और ग्रीन सिग्नल बंद होने के बाद ट्रेन को शिफ्ट कर दिया गया लूप लाइन की तरफ। अब आप बोलेंगे ट्रेन को शिफ्ट कैसे कर दिया गया। ट्रेन को शिफ्ट करने के लिए दरअसल जो स्टेशन पे एएसएम होते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ट्रेन की ट्रैक को ये चेंज कर सकते हैं कंट्रोल से। तो ऑब्वियसली जो ट्रेन मेन लाइन पे चल रही थी उसको अचानक से शिफ्ट किया गया लूप लाइन की तरफ। अब लूप लाइन तो काफ़ी धीरे धीरे वहाँ से गुजरना चाहिए ट्रेन को, बट हुआ ये कि लूप लाइन की तरफ भी ट्रेन बहुत स्पीड से चली गई। जो ट्रेन की गति 100-120 के आसपास थी मेन लाइन पे, लूप लाइन की तरफ भी ट्रेन की स्पीड उतनी ही रही। ऑब्वियसली ट्रेन वहाँ डी रेल होनी थी। वहाँ जो ऑलरेडी पार्क एक गुड्स ट्रेन है उसके साथ ये ट्रेन हिट हुई। हिट होने के वजह से कई सारे जो कोचेस हैं ट्रेन के, वो डी रेल हो गए। डी रेल होने के बाद ये सारे कोचेस दूसरे ट्रैक के ऊपर आके गिर गए, और सामने से एक और जो सुपर फास्ट ट्रेन आ रही थी वो भी उसके साथ कोलाइड हो गई। तो आप इसको एक क्लियरली ऐसे समझ लीजिए कि जब भी किसी ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता है तो जाहिर सी बात है कि लूप लाइन में किसी ट्रेन को तभी भेजा जाएगा जब मेन लाइन पे ट्रैफिक हो, तब वो लूप लाइन में जाएगी। या फिर किसी ट्रेन को थ्रू निकालना हो किसी स्टेशन से, तब वो लूप लाइन में जा सकती है। ऐसा नहीं कि लूप लाइन में ट्रेन जाती नहीं है, जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी मेन लाइन पूरी की पूरी खाली हो, वहाँ पर ग्रीन सिग्नल्स आपको जब दिए जा रहे हैं, तो ट्रेन को मेन लाइन से ही बिना स्टॉपेज के निकल जाना चाहिए था। अचानक से ट्रेन का लूप लाइन में जाना और वहाँ ऑलरेडी खड़ी हुई जो मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है, उसके साथ कोलाइड कर देना, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। अब इस पूरे घटना में लोग ये कह रहे हैं कि लोको पायलट यानी जो ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी गलती थी, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि किसी भी ड्राइवर के पास ट्रैक को शिफ्ट करने के कंट्रोल्स नहीं होते हैं। उनके पास सिर्फ स्पीड कंट्रोल्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, लेकिन ट्रैक को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैक को कंट्रोल करने का काम या ट्रैक शिफ्ट करने का काम ये एएसएम का या कंट्रोलर्स का होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिग्नल्स और जो कंट्रोलर्स थे, जो एएसएम थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और वहीं से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किसकी गलती थी। बहरहाल ये हादसा कुछ इस तरीके से हुआ है। इसमें लगभग 300 के आसपास लोगों की डेथ हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी एक बात इसमें सोचने वाली है कि जितने एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन में, वो जनरली 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं।
ओके, एक होता है सी क्लास। सी क्लास का मतलब होता है साधारण सी कोई घटना हुई है। बी क्लास यानी एक एक मॉडरेट लेवल की कोई एक दुर्घटना हुई है। और ए क्लास का मतलब एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, कोई सुपर फास्ट ट्रेन की दुर्घटना हुई है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये ऑब्वियसली ए क्लास में आएगा। तो अब ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है ये पूरा का पूरा केस। तो उसका पूरा अब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू होगा। तो आने वाले दिन में इसके ऊपर और जानकारी पता चल सकती है। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। ऐसी घटना मतलब एटलीस्ट मतलब मैंने तो इतने सालों में कभी देखी नहीं है। सो लेट अस सी अब आगे इसमें और क्या जानने को मिलेगा, क्या और खुलासे होंगे। बट ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में इस तरह की घटना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और रेलवे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। और वी होप कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम दोबारा फिर कभी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। टेक केयर।